दोस्तों, अगर आपने ईट दैट फ्रॉग का पार्ट एक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। उसमें हमने सीखा था कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग कैसे पहचानना है और उसे प्रायोरिटी क्यों देनी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब पार्ट 9 से हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस को प्रैक्टिकली कैसे हराना है, फोकस को मजबूत कैसे बनाना है और डिसिप्लिन की मदद से अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को बिना टाले पूरा कैसे करना है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को सच में इंप्रूव करना चाहते हैं तो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग की इस जर्नी में अब तक हमने सीखा कि सबसे जरूरी काम को पहचानना और उसे सबसे पहले करना क्यों जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले उसे देख सकते हैं। और अब इस अगले पार्ट में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां हमने छोड़ा था, क्योंकि सिर्फ अपने फ्रॉग को पहचान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब हम सीखेंगे कि उसे बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए पूरा कैसे करना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को एक डेली हैबिट कैसे बनाना है। 9 प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का तरीका। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे कॉमन कारण है मुझे पहले सही मूड में आना होगा। लेकिन अगर आप मूड का इंतजार करेंगे तो शायद काम कभी शुरू ही ना हो। मोटिवेशन हमेशा एक्शन से पहले नहीं आती। कई बार एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है। आप बस 5 मिनट के लिए काम शुरू कीजिए। अक्सर 5 मिनट के बाद मोमेंटम बन जाता है और आप आगे काम करते रहते हैं। इसलिए अपने आप से ये मत कहिए मुझे पूरा काम करना है, बस कहिए मुझे शुरुआत करनी है। 10 खुद को डेडलाइन दीजिए। अगर किसी काम की कोई डेडलाइन नहीं है तो हमारा ब्रेन उसे पोस्टपोन करता रहता है। इसलिए अपने काम के लिए आर्टिफिशियल डेडलाइंस बनाइए। उदाहरण, मैं ये चैप्टर शाम 7 बजे तक पूरा करूंगा। मैं स्क्रिप्ट रात 9 बजे तक फिनिश करूंगा। मैं अगले 30 मिनट तक सिर्फ रिसर्च करूंगा। डेडलाइन आपके काम को अर्जेंसी देती है और अर्जेंसी एक्शन को जन्म देती है। 11 डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। कुछ दिन आप एनर्जेटिक होंगे, कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा, कुछ दिन प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। उनका सवाल ये नहीं होता क्या मेरा मन है, बल्कि क्या ये काम जरूरी है। अगर आंसर हाँ है तो वे उसे करते हैं। यही डिसिप्लिन है। 12 अपनी सबसे प्रोडक्टिव टाइम पहचानिए। हर व्यक्ति की एनर्जी पूरे दिन समान नहीं रहती। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस होते हैं, कुछ लोग शाम को। आपको अपनी बेस्ट एनर्जी पहचाननी है और उस समय को छोटे मोटे कामों में वेस्ट नहीं करना है। अगर सुबह आपका माइंड फ्रेश रहता है तो मॉर्निंग में अपना फ्रॉग खाइए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे प्रोडक्टिव समय में कीजिए। ये छोटा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बदल सकता है। 13 नो कहना सीखिए। कई बार हमारी प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम कामों की कमी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है बहुत सारे अननेसेसरी कमिटमेंट्स। हर रिक्वेस्ट को हाँ बोलना जरूरी नहीं है। हर मीटिंग जरूरी नहीं है। हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं है। इसलिए खुद से पूछिए क्या ये काम मेरे बड़े गोल में योगदान देता है। अगर नहीं तो उसे पोस्टपोन, डेलीगेट या एलिमिनेट करने पर विचार कीजिए। याद रखिए हर हाँ के पीछे किसी दूसरे काम के लिए एक ना छिपा होता है। 14 ईट द फ्रॉग को डेली हैबिट बनाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। बहुत सिंपल सिस्टम अपनाइए। रात को अगले दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखिए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहचानिए। सुबह उठकर बिना अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस के उसी काम पर काम शुरू कीजिए।
जब वह पूरा हो जाए तब बाकी कामों पर जाइए और दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना फ्रॉग खाया? अगर आंसर हाँ है तो आपने दिन की सबसे इंपॉर्टेंट जीत हासिल कर ली। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग का असली मैसेज ये नहीं है कि आपको दिन भर ज्यादा से ज्यादा काम करने हैं। इसका मैसेज है, कम काम करो लेकिन सही काम पहले करो। आपकी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ा मौका नहीं चाहिए। कई बार सिर्फ एक डिसीजन काफी होता है। आज मैं उस काम को पहले करूंगा जिसे मैं सबसे ज्यादा टाल रहा हूं। आपके सामने भी कोई फ्रॉग जरूर है। वह एग्जाम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, फिटनेस हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, या शायद आपका कोई ऐसा सपना हो जिसे आप बहुत लंबे समय से कल पर टाल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कल की प्रोडक्टिविटी आज के पोस्टपोन कामों से नहीं बनती। अगर आप हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहले पूरा करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स तीनों बदलने लगेंगे। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मुश्किल काम आए, उससे भागिए मत। अपने आप से बस इतना कहिए, यही मेरा फ्रॉग है और इसे मैं सबसे पहले करूंगा। क्योंकि सक्सेसफुल बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्यादा टाइम है। सक्सेसफुल बनने का मतलब है कि आप अपने लिमिटेड टाइम में सही चीजों को प्रायोरिटी देना जानते हैं। और शायद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किसी नए साल से नहीं, किसी नई मोटिवेशन से नहीं, बल्कि कल सुबह उठकर अपना पहला फ्रॉग खाने से शुरू हो सकता है। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अगली बुक समरी जरूर देखिए। क्योंकि एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है, लेकिन उस सोच पर एक्शन लेना आपकी जिंदगी बदलता है। और अगर आपको ये सीख पसंद आई कि समय को टालने के बजाय आज ही एक्शन कैसे लिया जाए, तो मेरी प्रीवियस बुक समरी डू इट टुडे जरूर देखिए। ये किताब भी आपको यही याद दिलाती है कि सही समय का इंतजार मत कीजिए। जो करना है उसे आज से ही शुरू कीजिए। क्योंकि एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है, लेकिन उस सोच पर एक्शन लेना आपकी जिंदगी बदलता है।